हमने समझा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, हमने समझा इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ठीक है। और लोग भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आपने अगर मेरी कोई वीडियो सुनी होगी तो इन्वेस्टमेंट्स की, मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो इन्वेस्टमेंट्स के, ठीक है। तो और अगर आप कभी इंस्टाग्राम भी ओपन करोगे, कहीं पर भी ओपन करोगे, तो वो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करो, इन्वेस्टमेंट्स करो। आजकल तो म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करो। पर इन्वेस्टमेंट्स का करने से पहले हमें सेविंग्स करनी है। तो मतलब सेविंग ही हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कोई भी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, कुछ भी करने का। तो आज हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेविंग्स करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको लिस्ट डाउन करने पड़ेगा सारे आपके एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक। अब लिस्ट डाउन करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे एक्सेल फाइल पे करो, एक्सेल पे ओपन करो, एक एक्सेल पे 2 कॉलम बनाओ, एक बनाओ आप इनकम का, एक बनाओ एक्सपेंसेस का। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आप एक्सेल पे नहीं करना चाहते, हाथ में एक्सेल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है अभी, तो आप डायरी यूज़ करो, पेपर पे यूज़ करो। एक जगह लिखो इनकम, एक जगह लिखो एक्सपेंसेस, लिस्ट डाउन करो। ये मंथली बेसिस पे आप करो, ठीक है। सारी इनकम जनरेट करो। अब इनकम में सब कुछ आएगा, ठीक है। आपकी सैलरी से अगर कोई इनकम आ रही है, बिज़नेस को इनकम है, आपकी रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है। डिविडेंड मत डालना, डिविडेंड को पता नहीं कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। और अगर कोई पॉकेट मनी मिल रही है तो वो डालो, ठीक है। कहीं से भी आपको पैसा आता है, इन मतलब कैश इन कैश आउट, इसको हम कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कि जहाँ से कैश इन आ रहा है उसको एक जगह लिखो, जहाँ से कैश जा रहा है उस एक जगह रखो। अब खर्चे में क्या क्या आएगा, सब कुछ आपका। अगर 1-1 रुपये का भी खर्चा हो रहा है, चाहे सिगरेट का हो रहा हो, ठीक है, चाहे आपका रेंटल का इनकम हो, चाहे मतलब रेंटल आपका वो हो, रेंट आपका जा रहा हो कहीं, ठीक है, या आपके पढ़ाई का खर्चा हो, कोई भी तरीके का खर्चा जहाँ पर आपका पैसा आपकी जेब से निकल रहा है, बैंक से भी पैसा निकल रहा है, तो उसको आप एक जगह लिखो। फिर दोनों को प्लस माइनस करो, जितनी इनकम आ रही है उसमें से खर्चा माइनस करो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपका कितना खर्चा हो रहा है और कितना आप पैसा सेव कर रहे हो, ठीक है। जब पैसा सेव हो जाएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करो, ठीक है। अब पैसे को कितना % आपको सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना % करना चाहिए, क्या रूल्स हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसको समझने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं भी अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दो, क्या ही जा रहा है हमारा, है ना। चलो बाय।